वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के शांति पर्व में कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 310वां प्रारंभ करते हैं। कल बताया था कि सांख्य और योग दर्शन में कोई अंतर नहीं है। जो स्थिति सांख्य दर्शन में ज्ञान से प्राप्त होती है वही परम पद योग दर्शन में योग की क्रियाओं के अनुसरण से प्राप्त होती है। और जिस या जिन विषयों में आज प्रारंभ की प्रक्रिया एक हो और जिनका अंत या अवसान एक ही तत्व में हो जाकर के वो प्रक्रियाएं अलग नहीं मानी जाती, वो एक जैसी ही होती हैं। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः। इन दोनों दर्शनों को जो अलग अलग बताते हैं वो बाल चेष्टाएं हैं। कोई विद्वान पुरुष इनको अलग अलग नहीं बताता। एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। एक जैसा ही फल दोनों क्रियाओं के अंत में प्राप्त होता है। दोनों मार्गों से एक ही फल की प्राप्ति होती है। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। सांख्य से जिस स्थान की प्राप्ति होती है योग मार्ग से भी वहीं पहुंचा जाता है। तो एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इस कारण से जो योग और सांख्य मार्ग को
जो एक ही भाव से देखता है, एक ही देखता है, वही वास्तव में दृष्टा है, वही देखता है। ये भगवान श्री कृष्ण का मत है। इस स्थिति में महेंद्र मिश्रा जी, आप सही पहचान रहे हैं। विषय की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन में कोई विशेष अंतर नहीं है। कल प्रमादवश मेरे मुंह से निकल गया कि ये 4 प्रमाण ग्रहण करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आप्त। ये मेरा प्रमाद था। ये 4 प्रमाण न्याय दर्शन में ग्राह्य हैं, जबकि सांख्य में और योग दर्शन में 3 प्रमाण ही लिए गए हैं, स्वीकृत हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और आप्त। योग दर्शन में प्रत्यक्ष पर बल दिया जाता है। आप तो सभी मानते हैं। और सांख्य दर्शन में अनुमान को भी लिया जाता है। अपरोक्ष वस्तु के लिए अनुमान प्रमाण की सहायता ली जाती है। तो आशा है, क्षमा करेंगे, कल का भूल सुधार करता हूं। आज आगे बढ़ते हैं। अध्याय 310वें में प्रवेश होता है। युधिष्ठिर पितामह भीष्म से प्रश्न करते हैं कि महाराज, उस तत्व का आप हमें उपदेश करें जो धर्म और अधर्म के बंधन से मुक्त हो, समस्त संशयों से मुक्त हो, जन्म मृत्यु, पुण्य पाप, इन सब से परे हो, मुक्त हो, नित्य हो, निर्भय हो, कल्याणकारी हो, अक्षर अव्यय अविनाशी पवित्र, उस तत्व का आप हमें उपदेश करें। कौन है ऐसा? तो पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, अत्र ते वर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् याज्ञवल्क्यस्य संवादं जनकस्य च भारत। प्राचीन काल में राजा जनक का महर्षि याज्ञवल्क्य से जो संवाद हुआ था, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। जो प्रश्न तुमने किया है उसके संदर्भ में। एक बार ऐसे ही महाराज देवरात के पुत्र जो थे जनक, उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा था कि कतीन्द्रियाणि विप्रर्षे कति प्रकृतयः स्मृता किम अव्यक्तम परम ब्रह्म तस्माच्च परतस्तु किम। बोले महर्षि, इंद्रियां कितनी हैं? कति प्रकृतियां, प्रकृतियां कितनी हैं? किम अव्यक्तम
अव्यक्त क्या है? परम ब्रह्म तस्माच्च परतस्तु किम। उस पर ब्रह्म परमात्मा का जो इन सबसे परे है, उसका स्वरूप क्या है? प्रभवम चाप्यम चैव, सृष्टि और प्रलय कैसे होती है? काल संख्याम तथैव च, और काल की गणना कैसे होती है? वक्तुमर्हसि विप्रेंद्र त्वदनुग्रह कांक्षिणः। आप ही ये बतला सकते हैं, इसलिए हम आपकी कृपा के अभिलाषी हैं। महाराज, हम परीक्षा लेने के लिए बात नहीं है। अज्ञानात् परिप्रच्छामि, मुझे ज्ञान नहीं है इसलिए पूछ रहा हूं। त्वम ही ज्ञानमयो निधि, आप ज्ञान की निधि हैं, संपूर्ण ज्ञान की निधि हैं। तदहम श्रोतुमिच्छामि सर्वमेतद संशयम्, इसलिए मैं अपने संशय को आपसे दूर कराना चाहता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राजन, तुमने जो पूछा है ये संपूर्ण प्रश्न तुम्हारा योग दर्शन और सांख्य दर्शन में आता है। दोनों मार्गों में यह ज्ञान जो है आता है। इस कारण से जानने योग्य है, जानना चाहिए। अतः मैं आपकी शंका के निवारण के लिए बतलाता हूं, आप ध्यान देकर के सुने। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता, कहा प्रकृतियां 8 बतलाई गई। मैं पिछले उसमें आपको कल भी बतला चुका हूं, इससे पीछे भी बतला चुका हूं। प्रथम तो अव्यक्त है, जिसे मूल प्रकृति कहते हैं, त्रिगुणात्मिका है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणमयी। जब तक तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं तब तक यह मूल प्रकृति अव्यक्त रहती है। इसके पश्चात इससे जब गुणों में विषमता होती है, काल, स्वभाव, ईश्वर, इनकी प्रेरणा से, तो जब वो व्यक्त होती है तो उसके व्यक्त रूप सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला है महत्तत्व। अहंकार और उसके बाद में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सूक्ष्म महाभूत। ये 7
तत्व उत्पन्न होते हैं मूल प्रकृति से, अव्यक्त से। जब व्यक्त होते हैं तो 7 रूप ये बनते हैं, और कुल मिलाकर के ये 8 प्रकृतियां कही जाती हैं, जिनमें से प्रथम मूल प्रकृति है और 7 ये मूल प्रकृति के विकार हैं, विकृति हैं। इन्हें प्रकृति विकृति भी कहते हैं। और इनके बाद में फिर जब स्थूलता आती है तो इन 7 प्रकृतियों से जो आगे विकार होते हैं या विकृतियां उत्पन्न होती हैं, 16 तत्व कहे जाते हैं। उनमें मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 भूत, स्थूल भूत कहें उनको आप। इस प्रकार से ये 16 तत्व उत्पन्न करते हैं। ये 16 विकार भी कहे जाते हैं और ये विकृति भी कही जाती है। तो राजन, अव्यक्ताच महानात्मा समुत्पद्यति पार्थिव, प्रथमं सर्गमित्येतदाहु प्राधानिकं बुधाम्। मूल प्रकृति जब वो संपर्क में आती है चेतन तत्व के, क्योंकि ये यहां से प्रारंभ होती है, इसका कोई मूल नहीं है। इस प्रकृति का कोई मूल नहीं है, इसकी जड़ कोई नहीं है, इसका कारण कोई नहीं है। इस कारण से ये प्रधान भी कही जाती है, मुख्य। सांख्य सूत्र में इसके बारे में विवरण आया है। मूले मूला भावाद अमूलम मूलम, प्रथम अध्याय का 67वां सूत्र है। इस प्रधान प्रकृति का कोई अन्य मूल नहीं है। मूला भावाद अमूलम मूलम, ये मूल प्रकृति जो है अमूल है, इसका कोई कारण नहीं है, ये स्वयं में ही कारण है। और भी परिभाषा दी गई है कि प्रकृष्टवाचकः प्रश्च, प्रअक्षर जो प्रयोग होता है, ये उपसर्ग कहें इसको, ये प्रकृष्ट का वाचक है। कृतिश्च सृष्टिवाचकः, और कृति जो वाचक है वो सृष्टि का वाचक है। तो सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा परिकीर्तिता, देवी भागवत में आया है कि जो सृष्टि का प्रारंभ करती है, जो सृष्टि उत्पन्न करती है, इस प्रकृष्ट कार्य के कारण इसको प्रकृति कहा जाता है। और इसका जो क्रम है वही जो आपको अभी बताया, सांख्य सूत्र में भी 61वें सूत्र में पहले अध्याय के आया है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की जो साम्यावस्था है वो प्रकृति है, वो अव्यक्त है।
और प्रकृतेर महान, प्रकृति से जो उत्पन्न होता है अव्यक्त अवस्था जो है वो महत्तत्व है, वो उसे कहते हैं महान। महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, यही जो सूक्ष्म महाभूत अभी बताए। इतना यहां तक आता है। 7 प्रकृतियां, मूल प्रकृति से 7 प्रकृतियां यहां तक। और फिर इसके आगे 16 विकार जो हैं, विकृतियां, उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि, दोनों प्रकार के इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, और फिर उन तन्मात्राओं से 5 सूक्ष्म महाभूतों से स्थूल भूतानि, तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि, 5 ये हो गए। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, स्थूलभूत। इस प्रकार से 16 विकार हुए, कुल मिलाकर के ये 24 तत्व हुए। और 25वां जो है पुरुष इति पंचविंशतिर गणः, ये 25 तत्वों का ये समूह है, ये बतलाया गया है। ये सांख्य का सिद्धांत है। तो इसी में यहां पर अब ये कहते हैं कि इसको 9 प्रकार के सृष्टियों में बांटा गया है। तो पहली सृष्टि है महातत्व की उत्पत्ति, प्रकृतेर महान, ये प्रथम सृष्टि है। महतश्चाप्यहंकार, महान से, महत्तत्व से अहंकार की स्थिति है, ये दूसरी सृष्टि है। देखें आप, अव्यक्त से जब व्यक्त होता है तो उसके बाद में जो सीढ़ी है वो अहंकार की है। तो कोई भी प्राणी अहंकार से मुक्त तभी हो सकता है जब वो यहां तक पहुंचा। और फिर आगे बढ़ते हैं, अहंकाराच संभूतम मनोभूत गुणात्मकम, अहंकार से मन उत्पन्न होता है, ये तीसरी सृष्टि है। और चौथी सृष्टि है मनसस्तु समुद्भूता महाभूता नराधिप, मन से सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति होती है, ये चौथा सर्ग है, ये मानसी सृष्टि है। इसके बाद में शब्द स्पर्शास्य रूपम च रसो गंधस्तथैव च पंचमम सर्गमित्याहुर्भौतिकम भूत चिंतका। और चिंतनशील व्यक्तियों ने आगे बतलाया है कि इन्हीं सूक्ष्म महाभूतों से स्थूल महाभूतों की सृष्टि होती है, ये 5वीं सृष्टि कही गई है। और यहीं से ज्ञानेंद्रियों की जो सृष्टि होती है, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये छठी सृष्टि है। और इसके बाद में कर्मेंद्रियों की जो सृष्टि है, वाक् पाणिपाद पायु उपस्थ, वाणी, हाथ, पैर
गुदा और लिंग, ये 7वां सर्ग है, ये 7वीं सृष्टि है। और इसके बाद में जो आगे सृष्टि होती है, रजोगुण की प्रधानता से 5 वायु हैं। प्राण वायु जो है, इसकी गति ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर इसका प्रवाह है। इसकी ये सृष्टि 8वीं मानी गई है। और अंतिम है कि जो वायु तिर्यक है, उदान, व्यान और अपान आदि जो हैं, वो नीचे की तरफ जो वायु कार्य करते हैं, ये 9वीं सृष्टि मानी गई है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राजन, ये 9 प्रकार की सृष्टियां हैं। एतानि नव सर्गाणि तत्वानि च नराधिप। और इस प्रकार से ये 24 रूपानि यथाश्रुति निदर्शनात्। और ये 24 तत्व हैं, 9 प्रकार की सृष्टियां, और ये 24 तत्व वेद में बतलाए गए हैं, श्रुति में निर्देशित हैं। अब काल गणना वही जो पीछे बताई गई है, उसी के अनुसार यहां पर पलक झपकने से लेकर के और ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत सब उसी प्रकार सा का बतलाया गया है। सृष्टि का वर्णन उसी प्रकार से किया गया है जो पीछे बतला चुके हैं। या अभी ये बतलाया है, ये सृष्टि का क्रम है इस प्रकार से। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि बस इसी प्रकार से इसके विपरीत क्रम में जब चलेंगे तो प्रलय होती है, संहार होता है। पर इन सबके बीच में एक शक्ति ऐसी है जो इन सबको समेट करके अपने में लीन कर लेती है। तमप्यनुपमात्मानम विश्वम शंभु प्रजापति। वही शंभु है, वही प्रजापति है, वही विश्व रूप है। अणिमा लघिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः, वही अव्यय ज्योति है। ये सब अणिमा लघिमा प्राप्ति, ऐश्वर्य पराकाम में ईशित्व वशित्व आदि जो
अष्ट सिद्धियां कहीं गई हैं, ये सब उसके ही वश में होती हैं। सर्वतः श्रुतिमान लोके सर्वतः पाणिपादान्तः, जिसके सब ओर पैर हाथ पैर हैं। सर्वतोक्षि शिरोमुखा, जिसके सब ओर क्या कहें, अक्षि शिरोमुखा, सब तरफ इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, मस्तक है, मुख है, सब और कान है। सर्वतः श्रुतिमान लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ये सब को अपने में लीन करके स्थित होता है। हृदयम सर्वभूतानां पर्वणांगुष्ठ मात्र कहा, वो सबके हृदय में अंगुष्ठ मात्र होकर के अथ ग्रसत्यंतो ही महात्मा विश्वमीश्वर, इस सब को ग्रस करके अपने में लीन करके स्थिर हो जाता है, वही परब्रह्म परमात्मा है। और उसी ने ब्रह्मा जी की भी सृष्टि की है। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सृष्टि और प्रलय होती है। इसके बाद में बतलाते हैं याज्ञवल्क्य जी, जो तीन शब्द प्रयोग होते हैं, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत, ये क्या है? अध्यात्म का मतलब है जो इस शरीर में उपस्थित हैं, आपके मानव शरीर में उपस्थित है, वो अध्यात्म कहे जाते हैं। इनका जो मूल स्रोत है वो अधिभूत है। कौन से सूक्ष्म भूत के आधार पर ये आए हैं, और इन प्रत्येक के अलग अलग देवता हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, चंद्रमा मनसो जाता हो, तो मन का जो अधिदेवता है वो चंद्रमा है। ऐसे ही नेत्रों का सूर्य है। प्रत्येक इंद्रिय का या प्रत्येक तत्व का एक एक देवता है। विशेष तौर से मन सहित 11 इंद्रियों का प्रत्येक का अलग अलग देवता है। एक आध आपको बताते हैं, जैसे नेत्र, ये जो इंद्रियां हैं ये अध्यात्म है, और इनका जो मूल स्रोत है सूक्ष्म महाभूत तन्मात्रा जो कही जाती हैं या विषय भी कहे जाते हैं, वो है रूप, वो अधिभूत कहे जाते हैं। और इनका जो देवता है सूर्य, ये अधिदेवता कहा जाता है। तो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत, इस प्रकार से प्रत्येक का समझना चाहिए। फिर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि प्रकृति के प्रारंभ में जो बताया है कि ये त्रिगुणात्मिका है, ये सगुण है, ये निर्गुण नहीं है। प्रकृति, मूल प्रकृति भी सगुण है, चेतन तत्व निर्गुण है। तो त्रिगुणात्मिका होने के कारण इससे ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है।
तो प्रत्येक स्थान पर ये तीनों गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जैसा कि पूर्व में कहा है कि जब इनकी साम्यावस्था होती है तो वो प्रकृति जो प्रधान है वो अव्यक्त होता है, तब सृष्टि होती ही नहीं है। सृष्टि प्रारंभ ही तब होती है जब इन तीनों गुणों में विक्षोभ होता है, न्यूनता अधिकता होती है, तब सृष्टि प्रारंभ होती है। सतोगुण की प्रधानता में बुद्धि, रजोगुण की प्रधानता में मन और तमोगुण की प्रधानता में अहंकार होता है। इस प्रकार से ये यहां पर होता है। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि प्रपंच में ये तीनों गुण व्याप्त रहते हैं। न्यूनाधिकता हो सकती है, कहीं न्यूनता कहीं अधिकता। ये तीनों गुण अन्योन्याश्रित हैं। शुद्ध रूप में एक गुण कभी स्थिर नहीं हो सकता, रहता, होता ही नहीं है। एक दूसरे के आश्रित हैं, जहां भी रहते हैं वहां तीनों ही रहते हैं। जहां पर सतोगुण की अधिकता होती है वहां पर व्यक्ति पुण्य कार्य करता है, उसके समस्त कार्य पुण्य कार्य होते हैं, आत्मकल्याणकारी होते हैं। जहां तमोगुण की अधिकता होती है उसके समस्त कार्य पाप कार्य होते हैं और अधोगामी होते हैं। और जहां पर रजोगुण की प्रबलता होती है वहां पर दोनों प्रकार के कार्य देखे जाते हैं, पाप और पुण्य। पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। यही यहाँ की विविधता है। और गीता कहती है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुण प्रधान होते हैं, सत्वगुण में स्थित होने वाले होते हैं, वो उनकी गति ऊर्ध्व होती है, वे अच्छे लोगों को जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और मध्य में इस हमारे लोक में, मर्त्य लोक में अधिकतर ये स्थिति है, ये रजोगुणी होते हैं। नारद जी ने कहा है श्रीमद् भागवत में, युधिष्ठिर को ही बतलाया है कि रजोप्यधिका, इनके अंदर रजोगुण की अधिकता होती है और ये दुखे च सुख मानिना, इसी कारण से ये दुख में भी सुख मानते हैं। रजोधिका कर्म परा, इसलिए ये कर्म बहुत करते हैं। सतोगुणी व्यक्तित्व शांत होता है, रजोगुणी व्यक्तित्व कर्मपरायण होता है और तमोगुणी व्यक्तित्व आलसी होता है। तो तमोगुणी व्यक्तित्व नरकों को जाते हैं, तिर्यक योनियों में जाते हैं। रजोगुणी की अधिकता है, वो इस मनुष्य शरीर में आते जाते हैं, रहते हैं, और जो सतोगुणी व्यक्तित्व हैं वो ऊर्ध्व लोकों को जाते हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया। आगे पुनः कहते हैं याज्ञवल्क्य जी कि जनक, चाहे जो कुछ भी आप कर लें,
कितना भी प्रयास कर लें, न शक्यो निर्गुणस्तात गुणी कर तुम विषाम पते। निर्गुण को आप सगुण नहीं कर सकते, चाहे जितना आप प्रयास कर लें, कोई नहीं कर सकता। गुणवांश्चाप्य गुणवान यथा तत्त्वम निबोध में। और जो सगुण है उसे आप निर्गुण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप। क्योंकि जिसका गुणों के साथ ही रहना है, जैसे प्रकृति सगुण है, त्रिगुणात्मिका है, तो ये निर्गुण नहीं हो सकती, वो तो है। और जो जीव है या आत्मा जो है, पुरुष जो है, वो निर्गुण है। चैतन्य जो है वो निर्गुण है। तो वो सगुण नहीं हो सकता। तो प्रकृति कभी गुणों का उल्लंघन नहीं कर सकती। जहां आवश्यकता होगी वो उनका ही प्रयोग करेगी। इसमें ज्ञान की स्थिति नहीं है। ऐसा अज्ञ स्वभावता, ये अज्ञ है, ज्ञानवान नहीं है। अव्यक्तस्तु न जानीते, यह व्यक्त जो है न जानीते, इसे ज्ञान नहीं है। अब पुरुषो ज्ञ स्वभावता, वहीं पर जो पुरुष है वो स्वभावता ज्ञ, वो स्वभाव से ही ज्ञानी है। वो सदैव जानता है। क्या जानता है? न मत्तः परमोस्तीति, ये जानता है वो। नित्यम एवाभिमन्यते, वो नित्य रूप से ये जानता है कि मुझसे बढ़कर और कुछ है नहीं, मुझसे उत्कृष्ट, अच्छा, श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। ये वो जानता है, स्वभाव से जानता है, प्रारंभ से जानता है। तो अब जड़ होने के कारण जब वो कुछ जानते, प्रकृति जानती नहीं है, तो प्रकृति को अचेतन कहा गया है। और जो पुरुष है वो सचेतन है, नित्य है, इसी को अक्षर भी कहा गया है। लेकिन होता क्या है, जब ये दोनों पास पास आते हैं, यदा यदा ज्ञानेन कुर्वीतु गुण सर्गम पुनः पुनः, यदात्मानं न जानीते तदात्मापि न मुच्यते। दोनों के पास रहने से होता संसर्ग, सांसर्गिक दोष जो होता है वो हो जाता है दोनों के पास रहने से। उस सचेतन का अचेतन के साथ में जब संसर्ग होता है, उस संसर्ग के कारण वो जो अपना मूल स्वरूप है उसको भूल जाता है। जो सदैव नित्य
जिसे ज्ञान रहता है कि मुझसे उत्कृष्ट नहीं है, वो अपनी उत्कृष्टता को भूल जाता है। बस इसी कारण से यहाँ से अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ये सांसर्गिक दोष है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जनक जब तक उस आत्मा को यदात्मानं न जानीते तदात्मापि न मुच्यते, जब तक वो आत्मा अपने को जान नहीं पाती है, वो जो सांसर्गिक दोष के कारण अज्ञानता आ गई है, उसको जब तक वो निवारण नहीं हो जाता तब तक वो भूल जाता है, और इसी कारण वो बंधन में बंध जाता है, तब तक वो मुक्त नहीं हो पाता। कर्तृत्वाच्चापि सर्गाणां सर्गधर्मा तथोच्यते, कर्तृत्वाच्चापि योगानां योगधर्मा तथोच्यते। वही आत्मा है जो इस सांसर्गिक दोष के कारण अपने को सृष्टि का कर्ता मानने लगता है, या सृष्टि के अंतर्गत कर्ता मानने लगता है। और जब स्वयं को कर्ता मानने लगता है और सृष्टि बनाने लगता है, प्रपंच तैयार करने लगता है, तो वो सर्ग धर्मा हो जाता है। सृष्टि करने के कारण वो सृष्टिकर्ता हो जाता है, कर्ता जुड़ जाता है। और योग का आश्रय लेने के कारण अब छुटकारा पाने के लिए जो हाथ पैर चलाता है, इस कारण से वो योग धर्मा होता है। फिर वो योगी कहलाता है। कर्तृत्वात् प्रकृतीनां च तथा प्रकृति धर्मिता। और ये इसी अज्ञान में इस संपूर्ण प्रकृति को ये स्वयं धारण करने लगता है, और जब स्वयं को धारण करने लगता है तो ये प्रकृति धर्मी हो जाता है। प्रकृति के उसके वश में आ जाता है। माया वश्य जीव अभिमानी, वही जो अभिमान आ जाता है कि मैं जीव हूं, वहां से वो आत्मा की स्थिति जीव में परिवर्तित हो जाती है वो पुरुष ही। तो जब ये ऐसा व्यक्तित्व या पुरुष प्रयास करता है अपने को जानने का, और समयानुसार जब ये अपने को पूर्ण रूप से जान लेता है कि मैं अकेला हूं, मैं किसी का नहीं हूं, ये प्रकृति मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, अन्यः स पुरुषो व्यक्तः त्वध्रुवो ध्रुव संज्ञकः। पुरुष जो है वो प्रकृति से भिन्न है और ध्रुव संज्ञक, निश्चित है, अटल है, नित्य है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यथा मुंज ईशिकाणाम तथैवेतद्धिजायते। मूंज का पौधा देखा है, जिससे मूंज निकाली जाती है। अब देखें, ऊपर से परतें जो निकालते जाते हैं वो मूंज कहलाती है, और अंत में एक शलाका जो अंदर शेष रह जाती है वो सींक कहलाती है। शलाका
वो अलग है, और वही आत्मस्वरूप समझ लें, और बाद में जो परतें अलग अलग होने वाली हैं इसे आप प्रकृति का स्वरूप समझ लें। इस प्रकार की स्थिति होती है जब वो जान लेता है कि मैं अलग हूं और ये अलग हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं साधारण व्यक्तियों के बस का नहीं है जो ये समझ पाए, वो विशेष प्रयास करने पर ही व्यक्ति समझ पाता है। जो समझ लेता है वास्तव में उसकी ही दृष्टि सही है। यह पश्यति स पंडितः, या यह पश्यति स पश्यति। जो इस प्रकार से देख लेता है वास्तव में उसकी ही दृष्टि सही है, वही देख रहा है, अन्यथा सब अंधे हैं। प्राकृत जना न पश्यन्ति, सर्वसाधारण इस बात को नहीं जान पाते। सांख्य दर्शन में तत्ते, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जनक को, उधर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बतला रहे हैं, वैशंपायन जी कथा कह रहे हैं, जन्मेजय जी सुन रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि राजन, सांख्य दर्शनम में तत्, यही सांख्य दर्शन है। ते परिसंख्यानमुत्तमम् एवं ही परिसंख्याय सांख्या केवलताम गतः। जो इस मार्ग पर चलते हैं, जो ये जान लेते हैं कि प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं, वही कैवल्यता को प्राप्त होते हैं, वही मुक्ति पद लाभ करते हैं। ये सांख्य दर्शन का निचोड़ है। अब याज्ञवल्क्य जी आगे कहते हैं, आगे योग की स्थिति सुने। योग दर्शन क्या है? वास्तविकता तो यह है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग हैं ही नहीं। पर यहां जो देखा जाता है, देखने में ये अलग अलग मालूम पड़ते हैं, वो बालकों की दृष्टि है। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राजन, सांख्य के समान कोई अन्य ज्ञान नहीं है। नास्ति योग समम बलम, और योग के समान कोई बल नहीं है। तौ उभौ एक चर्यौ, ये दोनों ही एक चर्या, इनकी दोनों की एक चर्या है, लक्ष्य एक है इनका। ताव भाव निधनौ स्मृतौ तौ उभौ अनिधनौ, ये दोनों ही मृत्यु का निवारण करने में सक्षम है। ये दोनों मार्ग, जिनको ज्ञान नहीं है वो दोनों को अलग अलग समझते हैं। जो समझता है वही वास्तविक ज्ञानवान है।
योग मार्ग में स्थूलता अधिक है। योग मार्ग में स्थूलता है और सांख्य मार्ग में ज्ञान की प्रधानता है, सूक्ष्मता है। यहां कुछ शारीरिक कार्य भी करने पड़ते हैं। और स्थूलता में जो यहां कार्य करने होते हैं, एक नियमित मार्ग है, उसमें उसके 8 अंग बतलाए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान या धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं इसके। इस मार्ग से चलना पड़ता है। कुछ एक आध बस आपको बताएं। यम क्या है? यम का तात्पर्य यह है, इस शासन करने के अर्थ में प्रयोग होता है, सर्वप्रथम अपने शरीर पर ही शासन करना। यह यम के अंतर्गत आता है। और यहां पर जो पतंजलि जी हैं, जिन्होंने योग सूत्र दिए हैं, उन्होंने इंगित किया है कि यम वो गुण हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए। 5 बताए गए हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, अपरिग्रह। अहिंसा, किसी मन, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट न देना। सत्य बोलना। अस्तेयम, चोरी न करना, कपट न करना किसी से। ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अपरिग्रह, बिना कारण के परिग्रह न करना। वस्तुएं इकट्ठी न करना, आवश्यकता की वस्तु मात्र ही लेना। इन 5 कहना चाहिए कि व्रतों का पालन सबको करना चाहिए। यही यम है। आप विचार करके देखें, इनमें से 5 में से ये हम दूसरे से पालन करवाना चाहते हैं और अपने को बचना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब हम अगले से अहिंसा की कामना करते हैं तो स्वयं हमें भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। डॉक्टर संजय शर्मा का स्वागत है। सत्य के पालन की अपेक्षा हम सामने वाले व्यक्ति से करते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि पहले सत्य मैं बोलूं। इसी तरीके से अस्तेय यानी चोरी न करना। हम चाहते हैं कि अगला व्यक्ति मेरे सामने चोरी न करे, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी किसी के साथ में चोरी न करूं। चोरी का अर्थ ही ये होता है कि आप किसी की वस्तु बिना दिए हुए नहीं ले सकते, धोखा देके नहीं ले सकते। ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन ये होता है कि अगर हम सामने वाले व्यक्ति से एक निष्ठता की अपेक्षा करते हैं, खुल के कहूं, पति पत्नी के बीच की बात ले लीजिए। यदि हम पत्नी से अपेक्षा करते हैं एक निष्ठता की, तो हमें भी एक निष्ठ होना चाहिए। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है
कि सब त्याग कर दिया, नहीं। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य चारों आश्रमों में पालन होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम तो होता ही है, गृहस्थ में भी वो ब्रह्मचारी कहा जाता है जो ऋतुकाल पर भी स्त्री समागम करता है। वानप्रस्थ भी अपने नियम का पालन करे, वो भी ब्रह्मचर्य है। और सन्यासी अपने कर्तव्यों का पालन करे तो वो भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य चारों आश्रमों में होता है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह कहते हैं बहुत सी वस्तुओं को एकत्र करके न रखना। ये हम दूसरे के द्वारा चाहते हैं तो हम भी पालन करें, ये हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से आगे नियम बताए गए हैं। नियम का मतलब ये होता है कि किसी निश्चित मार्ग पर चलने के लिए जो बातें आवश्यक होती हैं वो नियम कहलाते हैं। जैसे शिक्षक, डॉक्टर साहब शर्मा जी, शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो अपने शिष्य के समक्ष वो आदर्श उपस्थित करे, तब वो शिष्य को उपदेश देने का अधिकारी होता है। उन सब गुणों का पालन करे जिसका वो अपने शिष्य से अपेक्षा रखता है, तब वो अपने उसमें सफल होता है। और शिक्षा के मार्ग पर चलने वाले के लिए जिन नियमों की आवश्यकता होती है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी मितभाषी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण विशेष तौर से बताए गए हैं। मैंने गृह त्यागी की तरफ से आज के समय के देखते हुए मितभाषी कर लिया है। ये जो होते हैं ये कहलाते हैं नियम। जैसे जो चोरी और डकैती वाले व्यक्ति होते हैं उनके अपने नियम अलग हैं। कोई देख न पावे इस तरीके से रात को निकल चलो, ये है वो है, क्या होना चाहिए साथ में, ये उसके नियम है। तो यहां पर जो व्यक्ति अपनी पहचान करना चाहता है, आत्म तत्व को पाना चाहता है, परमात्मा की तरफ चलना चाहता है, उसके लिए जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। शौच यानी बाहरी पवित्रता नहा धो करके, और आंतरिक मन की पवित्रता, ये शौच के अंतर्गत आता है। 5 ये भी बताए गए हैं। इसी प्रकार से अंत में है ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा का चिंतन, क्योंकि इस मार्ग पर चल रहे हैं तो ये कहलाते हैं नियम। तो यम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना है, और नियम का पालन जिस मार्ग पर चल रहे हो उसके अनुसार करना है। नियमस्तु स यत् कर्म नित्यम आगंतु साधनम। उनका साधन इसलिए होता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, यत् कर्म, जो कर्म आप करने चाह रहे हैं प्रारंभ, उसके अनुसार उसके नियम होते हैं, उनको करना चाहिए। इसके बाद में आता है आसन, आसन सिद्धि। कई प्रकार के आसन हैं, बताए गए हैं, लेकिन सुख आसन या पद्मासन, इस प्रकार से ये कुछ एक आसन ऐसे हैं जो योग की सिद्धि में अच्छे माने गए हैं। इसके बाद में आता है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या होता है, विशेषकर मोटी बात आपको बता दें, रेचक, कुंभक और पूरक वो तो अलग की स्थितियां हैं, वो शास्त्रीय आधार है, वो भी जानना चाहिए। सांस को पूरा का पूरा निकाल देना, खाली कर देना, रेचक कहलाता है। और फिर इसके बाद में होता है पूरक, सांस को खींचना, जितने समय में निकलता है उतने समय में। और पूरक जब भर जाए पूरा अंदर तो उसे रोकना, वहां पर यह कुंभक क्रिया कहलाती है। तो इस प्राणायाम का मूल उद्देश्य ये हो जाता है कि अपने सांसों की गति पर नियंत्रण करना।
एक प्रैक्टिकली बात आपको बतलाते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए संसार के अंतर्गत, जो व्यक्ति कोई गलत कार्य करके आता है, खराब कार्य करके आता है, उस व्यक्ति की सांस तेज चलती है। आप कभी गौर कर लीजिएगा, जिसने अपराध किया है उस व्यक्ति की सांस की गति तेज हो जाती है। तो यहां पर यह प्राणायाम की विशेषता है, और प्राणायाम की यह विशेषता है जब आपकी सांसों पर आपका कंट्रोल हो जाता है, वश हो जाता है, तो इंद्रियां फिर विषयों की तरफ से वापस होने लगती हैं। यह कहलाता है प्रत्याहार, इंद्रियों को अपने विषयों से हटाना, और हटाने को इसी को इंद्रिय निग्रह भी कहते हैं। मन और इंद्रियों का प्रत्याहार, वापस लेना, तब जाकर के फिर धारणा करनी होती है। बैठ के आंख बंद करके धारण करता है। इन सबको जब वापस लेंगे ना, तो इनको इकट्ठा करके रोकने में कुछ समय लगेगा ना, तो वो धारणा कहलाती है। और फिर जब ये इकट्ठे होकर के बिल्कुल स्थिति में शांत होने लगते हैं, तब ध्यान होता है उस परमात्मा का। और जब वो ध्यान दो तरीके का हो सकता है, साकार का, निराकार का, और फिर समाधि लगती है। समाधि यानी स्वयं ये आत्मा भी उसी परमात्मा में स्थिर जब होती है, एकाकार महसूस होता है, वो स्थिति कहलाती है समाधि। और उसके भी कई भेद होते हैं, कोई सबीज, निर्वीज, और इसी तरीके से साकार में या निराकार में उसके आधार पर भी होता है। तो ये 8 अंग हैं इसके, लेकिन गंतव्य एक ही है जो सांख्य दर्शन का है, परमात्मा की प्राप्ति, वही इसका है। एतद्धि योगम योगानाम, राजन यही जो योगी हैं उनका योग यही है कि मान्य जो योग लक्षणम, और इससे अधिक योग का लक्षण हो ही क्या सकता है। मैंने पूरा मार्ग बता दिया आपको। विज्ञाय तद्धि मन्यन्ते कृतकृत्या मनीषिणः, ये जब व्यक्ति जान लेता है, इस पर आचरण करता है, तब व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर याज्ञवल्क्य जी ने योग की स्थिति बताई। और यहीं पर आगे कहा मृत्यु की स्थिति बताई। योगिक क्रिया में जब समाधि लगती है तो उसका संपूर्ण केंद्रित होकर के यहां पर ब्रह्मरंध्र ये कहा जाता है। जो आपके ये सब बताए कि मन, इंद्रियां और ये सब इकट्ठे होकर के, और यहां जब इसको सहस्ररंध्र भी कहते हैं, ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, यहां आकर के एकत्र हो जाता है। और एकत्र होने के बाद में जब इस शरीर का भोग समाप्त हो जाता है, तो योगी यहां से ये ब्रह्मरंध्र फोड़ करके निकल जाता है, वो मुक्त हो जाता है। अन्यथा साधारण स्थितियों के मनुष्यों के जो ये 9 छिद्र हैं शरीर में से, इनसे ही प्राण निकलते हैं। योगी के प्राण ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके निकलते हैं। ये बीचों बीच में आप देखेंगे स्थान होता है। और इसमें भी महाराज ने बताया है कि ऊर्ध्व अंगों से जिनके प्राण निकलते हैं वो ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, और अधो अंगों से जिनके प्राण निकलते हैं वो नरकों में जाते हैं। यहां पर महाराज ने कहा है कि लक्षण बताते हैं मरने वाले के। कर्णनासावनमनम दंत
दृष्टि विरागिता। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो मरने वाला होता है उसके नाक कान टेढ़े हो जाते हैं। दंत दृष्टि विरागिता, दांतों का रंग विपरीत हो जाता है, बिगड़ जाता है, नेत्रों का रंग बिगड़ जाता है। संज्ञा लोपो निरूष्मत्वम, उसकी संज्ञा का लोप होने लगता है, यानी बेहोशी होने लगती है। निरूष्मत्वम, शरीर की गर्मी शांत होने लगती है, ऊष्मा समाप्त होने लगती है। सद्यो मृत्यु निदर्शनम, अकस्माच्च श्रवेद यस्य वाममक्षिणराधप। एक विशेष चीज ये बताई है कि जिसकी बाईं आंख से अकस्मात आंसू बहने लगे, मूर्धस्तश्चोत्पदे धूमा, और मूर्धा से अचानक धुआं निकलने लगे। सद्यो मृत्यु निदर्शनम, उसका जान लेना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु पास में ही है। ये इतने यहां पर गुण बता दिए। ऐसी स्थिति में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राजन, लक्षण अगर दिखाई पड़े तब तो फिर उस मार्ग का आश्रय ले ही लेना चाहिए, परमात्मा की ओर चल देना चाहिए। मन को वश में करने का तब तो प्रयत्न कर ही लेना चाहिए। जब ये पता चल जाए कि अब मरना ही है, तो रात दिन फिर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करते हुए उस काल की प्रतीक्षा करें। तो इस प्रकार से जो करता है, गच्छेत प्राप्याक्षयम कृत्स्रम अजन्म शिवमव्ययम शाश्वतम स्थानमचलम दुष्पापम कृतात्म भी, जो इतना सब कुछ ध्यान रखता है, इस प्रकार से आचरण करता है, ये अशुद्ध व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। जो चित्त को शुद्ध करके इस मार्ग पर चलता है, वो उस परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है, जो अक्षय है, अजन्मा है, अचल है, अविकारी है, कल्याणकारी है, पूर्ण है, नित्य है, उसको प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में बहुत बड़ा प्रश्न था महाराज जनक का। देवरात के पुत्र हैं ये। याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि राजन सुनो, ये ज्ञान मुझे कैसे मिला। वो प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूं कि मुझे कैसे ये मिला। महता तपसा देवस्तपिष्णु सेवितो मया प्रीतेन चाहम विभुना सूर्येणोक्तस्तदा नघम्। कहा राजन, एक बार मैंने बहुत भयंकर तपस्या की थी, बहुत भारी तपस्या की भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान सूर्य जब आए, उन्होंने कहा कि वरम व्रणेष्व विप्र से, ब्राह्मण तुम क्या चाहते हो मांगो। यदिष्टम ते सुदुर्लभम, जो तुम्हें दुर्लभ लगता है वो मांगो। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राजन, मैंने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके ये मांगा कि मुझे ज्ञान चाहिए, और ऐसा ज्ञान चाहिए
जो आज के पूर्व किसी व्यक्ति के ज्ञान में न आया हो, दूसरे ने उपयोग न किया हो। यजुर्वेद के मंत्र, यजुर्वेद का ज्ञान चाहिए। तो जब मैंने ये मांगा तो भगवान सूर्य ने कहा कि अच्छा तुम मुंह खोलो अपना। सरस्वती वाग्भूता शरीरम ते प्रवेक्ष्यति। ये वाङ्मय मूर्ति जो है सरस्वती जी की है और ये तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। मैंने मुंह खोल दिया, सरस्वती जी प्रवेश कर गई। तो उनका ताप इतना था कि मुझे वो ताप सहन नहीं हुआ और मैं भाग करके जल में कूद गया, जल में कूद गया। इतना ताप था कि मैं सहन नहीं कर पाया। तो भगवान सूर्य ने मुझे सांत्वना दी, मुझे उस जल से निकाला और कहा कि ब्राह्मण सहनशील बनो, तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल रहा है, तो कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा, सहन करो। अगर तुमने 2 घड़ी तक ये सहन कर लिया तो तुम्हारा शरीर स्वयं ही शीतल और शांत हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसे ही हुआ। 2 घड़ी के पश्चात मुझे शांति मिल गई। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम जो भी आगे से प्राप्त करना चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। ये संपूर्ण वेद उपनिषदों के सहित तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित होंगे। इसके बाद में तुम ब्राह्मण ग्रंथों का भी प्रणयन करोगे, संपादन करोगे, तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी और वो जो गति तुम प्राप्त करना चाहते हो, जो पद प्राप्त करना चाहते हो, जो सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, सांख्य मार्गी और योग मार्गी साधक जो प्राप्त करना चाहते हैं वो सब तुम्हें प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद देकर के महाराज वहां से चले गए। इस प्रकार से ये मुझे प्राप्त हुआ ज्ञान और वो ज्ञान मैंने अन्य लोगों में भी वितरित किया। मेरे इस ज्ञान की परीक्षा के लिए एक बार विश्वावसु गंधर्व ने मुझसे इसके संबंध में प्रश्न किए। मैंने उनका भी समाधान किया। मेरे उस समाधान करने से वो संतुष्ट हुए और संतुष्ट होने के बाद में वो भी आशीर्वाद देकर के चले गए। इस प्रकार से यहां पर इस प्रसंग में महाराज ने जो सांख्य दर्शन में पुरुष की स्थिति है उस आत्मा की और परमात्मा के एकत्व का प्रतिपादन किया। कहा वो जो आत्मा है पुरुष के रूप में कही जाती है वही वास्तव में परमात्म स्वरूप है और वही परमात्मा है। यहाँ पर इन्होंने वही 26वें तत्व की जो कल्पना की गई थी, संकल्पना पीछे, उसको फिर उठा करके याज्ञवल्क्य जी ने कहा ये 25वां और 26वां तत्व फिर एक ही है। ये ज्ञान जब हो जाता है तब यथार्थ ज्ञान ये होता है कि आत्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार यहां से महाराज ने बताया और
याज्ञवल्क्य जी ने अपने प्रसंग का यहां पर उपसंहार किया इसी के साथ में, आत्मा परमात्मा के एकत्व का करके। ज्ञान मार्ग की प्रशंसा की। ज्ञानम विशिष्टम न तथा ही यज्ञ, का ज्ञान ही विशिष्ट है, इतना यज्ञ भी विशिष्ट नहीं है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो यज्ञ भी कैसे होगा। वैदिक या श्रुत में कहा गया है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही, ज्ञान के सिवाय अन्य कोई साधन नहीं है मुक्ति प्राप्त करने का। भीष्म जी कहते हैं कि अगर ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी। तो तुम भी युधिष्ठिर आत्मा हेवात्मनो हे कहा, एकमात्र परमात्मा ही अपना है, यही याद रखो। को अन्यस्तस्मात् परो भवेत, इसके सिवाय दूसरा अपना हो ही कौन सकता है, ये चिंतन करो। एवं मन्यस्व सततम, यही सदैव निरंतर चिंतन होते रहना चाहिए। अन्यथा मां विचिंत्य, और दूसरी बात का कोई चिंतन मत करो। तो भीष्म जी कहते हैं इस प्रकार से जो याज्ञवल्क्य जी ने राजा जनक को बतलाया था वो मैंने तुम्हें यहां पर बतलाया है। इसी क्रम में एक महात्मा पंचशिख हो गए हैं, ये भी सांख्य मार्गी हैं, कपिल जी के शिष्यों में आते हैं। इन्होंने भी एक धर्मध्वज नाम के जनक हुए हैं, राजा जनक के वंश में, उनको उपदेश किया है और उसमें भी उन्होंने धर्म और अर्थ के विषय में जो उपदेश दिया था वो भी पूरा सांख्य का उपदेश, इसी प्रकार का उपदेश उन्होंने भी दिया था। भीष्म जी कहते हैं उसमें और कोई परिवर्तन नहीं है, यही सब था। और अंतिम बात बतलाई थी कि नैवास्य कश्चिद भवति नासौ भवति कस्यचित्, ये जो आत्मा है, ये जो अंतर में निवास करता है, सचेतन पुरुष जो है, इसका कोई अपना नहीं है और न ये किसी का है। इसका अपना कोई नहीं और यह किसी का अपना नहीं। पथि संगत में वेदम दारैरन्यश्च बंधु भी, जैसे रास्ते में चलते हुए रास्तागीर मिल जाते हैं, पथिक एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं, बस उसी तरीके से यहाँ पर पत्नी पुत्र बंधु बांधव ये उसी स्थिति में हैं, सब अपने अपने मार्ग के पथिक हैं, कहीं इकट्ठे हो गए। नायम अत्यंत संवासो, तो ऐसे पथिकों का एक जगह पर एक साथ रहना बहुकालीन नहीं है। अत्यंत संवासः, अंत तक निवास करने की स्थिति नहीं है, कोई साथ निभाने वाला नहीं है। लब्ध पूर्वो ही केनचित्, न आज तक किसी ने ये पाया है कि कोई किसी के साथ में ही रह सदैव, नहीं रह सकता, बिछुड़ना जरूर है। जैसे बादल वर्षा ऋतु में इकट्ठे होते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, पर हवा आती है सबको इधर उधर उड़ा देती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही प्राणी चाहे जितने रोते चिल्लाते रहें, कल सबको अलग अलग कर ही देता है, कोई किसी का नहीं। तो क्या इसमें शोक करना, क्या रोना किसी के लिए, कोई किसी का जब नहीं है तो बस बात एक ही ध्यान रखें,
आगमास्त्वनतिक्रम्य दद्याच्चैव यजेत च। आगमास्तु अनतिक्रम्य, जो आगम है, जो वैदिक निर्देश है, जो वेद प्रणीतो धर्म, उस धर्म का जो पालन करता है, बस वो उसको करना चाहिए। दद्याच्चैव यजेत च, दान दे और यज्ञ करे। यज्ञ करने का मतलब दूसरे की सेवा ही करे। का व्यक्ति के लिए यहां आकर के और कोई कर्तव्य शेष नहीं है, यही उसको हर परिस्थिति में करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, तो उसका सब प्रकार से कल्याण होगा। यही एक मार्ग है युधिष्ठिर। और तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो अगला प्रश्न फिर युधिष्ठिर करेंगे। आज का प्रसंग मैं यहीं स्थगित करता हूं। इस विषय पर, आज के विषय पर विशेष रूप से चिंतन करें, लाभ उठाएं। चिंतन में अगर कुछ मिलता है, कुछ अच्छा लगता है, तो आप सब लोगों की शुभकामनाएं बनी रहेंगी, तो प्रसंग चलता रहेगा, पूर्ण करेंगे। आज 31वां खंड था। आशा करता हूं 319वें अध्याय तक पहुंचाऊं। इसमें 365 अध्याय है शांति पर्व में, और आगे 168 अध्याय अनुशासन पर्व में है। ये विचार है पूर्ण करने का। फिर ईश्वर की जैसी इच्छा, आप सब लोगों की शुभकामनाएं बनी रहेंगी तो पूर्ण होगा। बोलिए भीष्म पितामह जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।